हेलो एवरीवन, आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो स्मोकिंग का प्रॉब्लम है यूथ के अंदर उसकी। तो रिसेंटली एक ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे हुआ था 2019 के अंदर, जिसके अंदर ये देखने को मिला कि वो बच्चे जो कि 13 से 15 इयर्स के एज ग्रुप के अंदर हैं, उसमें से 8.5% बच्चे जो हैं टोबैको जो है यूज़ करते हैं। और जो ज़्यादा कंसर्निंग बात थी वो ये थी कि 5500 बच्चे जो हैं, यानी 5500 बच्चे जो हैं वो टोबैको हर रोज़ यूज़ कर रहे हैं, एवरी डे वो टोबैको यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा वो लोग जो कि 20 साल से पहले, 20 साल की उम्र से पहले जो है टोबैको यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें से 55% लोग जो हैं सारी ज़िंदगी ये टोबैको यूज़ करते हैं। और इन नंबर्स की वजह से जो है ये पूरा इशू जो है वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, और इसीलिए अब ज़रूरत है कि हम कुछ एक्शंस लें ताकि हम इस ट्रेंड को स्टॉप कर सकें। और इसी को रोकने के लिए इंडिया की जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस इशू की है ताकि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें टोबैको फ्री बनाया जा सके। और ये जो इनिशिएटिव है इसे किससे जोड़ा गया है? इसे जोड़ा गया है विद दी सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003। ये जो एक्ट है इसका मेन एम यही है कि जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको टोबैको यूज़ करने से रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। और इसी वजह से ये जो मैनुअल है ये लाई गई है। ये जो मैनुअल है उसका नाम है टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनुअल। तो इसके अंदर गाइडलाइंस बताई गई हैं कि हम क्या क्या करें, जो ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है जिसमें जो यंगस्टर्स हैं वो टोबैको यूज़ कर रहे हैं, उसे हम कैसे रोकें। तो सबसे पहला जो गोल है इस मैनुअल का वो ये है कि अवेयरनेस रेस की जाए कि ये जो टोबैको है वो कितना हार्मफुल है, कितना प्रॉब्लमैटिक है, इससे हमारी हेल्थ पर क्या क्या असर पड़ेगा। तो इसकी अवेयरनेस रेस की जाए टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, स्टाफ में, ताकि सबको पता चले। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि वो लोग जो कि टोबैको यूज़ कर रहे हैं वो उसे कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे क्विट कर सकते हैं। इसके अलावा एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, टोबैको फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चाहिए कि वो इंश्योर करें कि जो भी लॉज हैं टोबैको के रिगार्ड में उन्हें फॉलो किया जाए, स्पेशली वो लॉज जो कि माइनर्स के लिए हैं। जैसे कि जो लॉ है कि कोई भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके पास टोबैको की सेल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके के लॉज का इम्प्लीमेंटेशन जो है ज़रूरी है। सो इन नंबर्स को देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ये मैनुअल बनाई, और साथ साथ जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें कहा गया है कि वो इस मैनुअल को यूज़ करें ताकि वो एक टोबैको फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा अपने इस मैनुअल को, अपने इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो साथ में काम कर रही है विद द ऑफिशियल्स इन द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट, ताकि ये जो अवेयरनेस है इस मैनुअल के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो ये जो जॉइंट एफर्ट है ये हमें कैसे हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा कि कैसे जो यंग पीपल हैं, यंग लोग हैं, उन्हें हम रोक सकें फ्रॉम यूजिंग टोबैको, और जो पब्लिक हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये तो वो मैनुअल था जो कि बनाया गया था क्योंकि इतने ज़्यादा जो नंबर्स थे वो बढ़ रहे थे यूथ के अंदर टोबैको यूज़ के। अब हम उस लॉ की बात कर लेते हैं जो कि टोबैको के यूज़ से, सिगरेट का जो यूसेज है उससे डील करता है। ये कहता है कि कैसे हम जो इसका यूसेज है उसे कम कर सकें, उसे प्रिवेंट कर सकें। तो जो लॉ है इट्स नेम इज़ द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, जिसे शॉर्ट में हम COTPA कहते हैं। इसे 2003 के अंदर बनाया गया था ताकि टोबैको का जो यूज़ है उसे रेगुलेट किया जा सके। तो ये जो लॉ है ये इंश्योर करता है कि पब्लिक प्लेसेस में अगर कोई स्मोक कर रहा है तो वो एक इल्लीगल काम है। इसके अलावा ये बैन लगाता है ऑन द एडवर्टाइजिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स।
इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो सिगरेट्स का जो पैकेट होता है, जो डब्बा होता है, उसके अंदर जो 85% ऑफ द बॉक्स होता है वो कवर्ड होता है विद अ हेल्थ वार्निंग कि कैसे टोबैको के यूजेज से आपकी हेल्थ को रिस्क है, आपको क्या क्या हो सकता है। तो ये वार्निंग दी गई है, ये इस लॉ के अंदर ये वार्निंग दी गई है कि इतनी जो स्पेस है वो हेल्थ वार्निंग की होनी चाहिए। इसके अलावा इस लॉ के अंदर स्पेसिफिकली दिया गया है, बताया गया है कि कैसे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके 100 यार्ड्स के अंदर अंदर किसी भी माइनर को जो है टोबैको नहीं सेल किया जा सकता, उन्हें नहीं बेचा जा सकता, और अगर ये कोई काम कर रहा है तो ये इल्लीगल है। और ये जो भी मैंने रूल्स बताए, जो लॉज प्रोविजंस बताए जो कि हमें इस एक्ट के अंदर गिवन है, ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये देखना किसका काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और ये जो लॉ है ये ऐसा नहीं है फिक्स्ड है, टाइम टू टाइम इसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही है, सिनेरियो चेंज हो रहा है, सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो इस लॉ में भी जो है अपडेट किया जाता है, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस किए जाते हैं ताकि हम सोसाइटी को टोबैको फ्री बना सकें। और अभी रिसेंटली यूथ के अंदर जो इंक्रीज़ देखा गया, तो इसीलिए ये मैनुअल भी जो है लाई गई, उसके अंदर बताया गया कि कैसे हम जो है यूथ को रोक सकते हैं फ्रॉम यूजिंग टोबैको। So I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.